आप सबको धनतेरस की और आयुर्वेदा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज धनतेरस है और आज धन्वंतरी जयंती भी है। इट इज़ अ डे ऑफ क्लीनिंग, क्लेंजिंग एंड इट इज़ अ स्टार्ट ऑफ ऑस्पिशियस न्यू ईयर। आयुर्वेद के इतिहास में भी ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के दिन हम भगवान धन्वंतरी का जन्मदिन मनाते हैं। Now, Lord Dhanvantari has been considered as the father as well as teacher of Ayurveda. Also, he is a god of healing and health. और ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ उस समय लॉर्ड धन्वंतरी उसमें से एमर्ज हुए और उस समय उनके हाथ में, उनके एक हाथ में एक चक्र था, उनके दूसरे हाथ में एक शंख था, उनके तीसरे हाथ में एक कलश था और उनके चौथे हाथ में एक जलौका थी। ये जो चार सिंबल्स हैं ये हमें सिग्निफाई करते हैं उनकी क्वालिटीज के बारे में कि किस तरह उनके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज थी एज अ हीलर, एज अ टीचर और एज अ फादर ऑफ आयुर्वेदा। तो ऐसा आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि जो भी प्रैक्टिशनर है आयुर्वेदा का उसके अंदर ये चार क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है। चक्र जो है वो एक सिंबल है आत्मविश्वास का, यानी कि एक इनर स्ट्रेंथ का, कि किसी भी चिकित्सक में ऐसी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो अपने पेशेंट को देखते ही या किसी भी रोगी को देखते ही उसकी जो इंटरनल प्रॉब्लम है या उसकी जो रोग है उसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर सके और उसका सोल्यूशन निकाल सके। इसी तरह शंख जो है वो सिंबल है पॉजिटिविटी का, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जहाँ भी शंख बजता है वहाँ पे नेगेटिविटी कभी भी नहीं रहती और इसके साथ ही पूरा वातावरण पॉजिटिव हो जाता है। तो जो भी चिकित्सक अपने रोगी से जब बातचीत करता है उसकी बातचीत इस तरह की होनी चाहिए, इतनी पॉजिटिव होनी चाहिए कि वो सामने बैठे हुए उस रोगी में पॉजिटिविटी भर दे और एक आत्मविश्वास भर दे कि वो अपने रोग से फ्री हो सकता है या उसको उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है। इसी तरह भगवान धन्वंतरी के तीसरे हाथ में एक कलश है। अब ये जो कलश है ये फुल ऑफ नेक्टर है। ऐसा कहा गया है कि धरती रूपी जो कलश है उस पे ऐसे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनमें ऐसी क्वालिटीज हैं जो अमृत के समान है या नेक्टर के समान है। तो एक जो कुशल चिकित्सक है या जो एक इंटेलिजेंट डॉक्टर है वो वही है जिसको इन सब औषधियों का या मेडिसिनल प्लांट्स का ज्ञान है और ये इनको यूज करके किसी को भी रोग मुक्त कर सकता है। इसी तरह जो धन्वंतरी भगवान के चौथे हाथ में एक जलौका है, वो जलौका जो है वो रिप्रेजेंट करती है टू रिमूव इम्प्योरिटी, क्योंकि हम जानते हैं कि जलौका जो है वो इम्प्योरिटीज को रिमूव करती है। जहाँ भी शरीर में कहीं भी कोई घाव या कोई तकलीफ होती है तो वहाँ पे जलौका का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरह एक चिकित्सक भी इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि वो अपने पेशेंट को या अपने जो रोगी है उसके मन की जो नेगेटिविटीज़ हैं या जो उसके माइंड की नेगेटिविटीज़ हैं और शरीर की नेगेटिविटीज़ हैं या टॉक्सिन्स हैं उनको उसके शरीर से पूरी तरह रिमूव कर दे। आयुर्वेद में ऐसा भी कहा गया है कि जो इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करता है और उनसे लंबी या लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ की विश मांगता है, उसकी विश जरूर पूरी होती है। अब धनतेरस से अगले ही दिन हम दीपावली सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पे वी प्रे द ट्रिनिटी ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, गॉडेस सरस्वती एंड गणपति जी। यानी कि हम दीपावली के दिन या दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं और गणपति जी की, गणेश जी की पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी हमारी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को पूरा करती है। माँ सरस्वती हम नॉलेज की गॉडेस हैं जो हमारे अंदर नॉलेज लाती हैं, ज्ञान लाती हैं और क्रिएटिविटी भर देती हैं। इसके साथ ही हम गणपति जी की पूजा करते हैं जो कि विघ्नहर्ता हैं, जो हमारे ऑब्स्टिकल्स को दूर करते हैं। या फिर ऐसा कहिए कि अगर हमें जब हमारा ज्ञान बढ़ता है तो हमारे ऑब्स्टिकल्स दूर होते हैं और जब हमारे ऑब्स्टिकल्स दूर होते हैं तो हमारी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स जो है वो पूरी हो जाती है। और इस ट्रिनिटी को कंप्लीट करते हैं लॉर्ड धन्वंतरी, यानी कि लॉर्ड धन्वंतरी इस ट्रिनिटी के पूरक हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब ये डिज़ायर्स पाना चाहते हैं या जब हम ये अपनी नॉलेज की डिज़ायर को पूरा करना चाहें या मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स को पूरा करना चाहें या अपने विघ्न को दूर करने की डिज़ायर को पूरा करना चाहें तो बहुत ज़रूरी है कि हम उससे पहले हेल्दी हों, स्वस्थ हों, डिजीज़ फ्री हों। और मेरा आज आपसे ये सब शेयर करने का पर्पज़ यही है कि जब भी हम कोई रिचुअल करें या कोई प्रेयर करें तो उससे पहले उसके पीछे की इम्पोर्टेंस को समझें, उसके पीछे के रीज़न को समझें, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझकर उसको करते हैं तो उससे हमारा भाव जुड़ जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ भाव होता है वहाँ भगवान होते हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत ही बहुत शुभकामनाएं
दिवाली की और धनतेरस की। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी, हेल्दी, प्रॉस्परस दिवाली एंड धनतेरस। नमस्कार।